हाँ बच्चों, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और पहला अध्याय चल रहा था यूनिट ए। उसमें एक ये यंत्र आ गया है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी के बारे में हम लोग यहाँ जानकारी ले लेते हैं। विद्युतदर्शी है क्या? सबसे पहले यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है। ये कांच का एक जार है और ये कार्क का एक ढक्कन लगा हुआ है और ये बीच में किसी धातु का एक छड़ लगा हुआ है और ये ऊपर वाले भाग को घुंडी कहते हैं, जार को कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, कार्क को हमने यहाँ के से इंडिकेट कर दिया है और यहाँ पे दो पत्तियां लगी हुई हैं, ये जो फैली हुई हैं इनको हम लोग L1 L2 का नाम दे देते हैं ये। और ये चूंकि स्वर्ण पत्र होते हैं, ये सोने की बनी हुई पत्तियां होती हैं, ये आवेश को इंडिकेट करती हैं, बताती हैं कि वह वस्तु आवेशित है कि नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कोई एक आवेशित चालक है। पहले ये जो इसमें ये छड़ लगा हुआ है इस पे कोई आवेश नहीं है और पत्तियां सिकुड़ी हुई हैं और जैसे ही हम यहाँ पे प्लस चार्ज वाला कोई छड़ यहाँ पे स्पर्श कराते हैं तो ये आवेश इस वाले छड़ के ऊपर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे ही इसके ऊपर स्थानांतरित होते हैं धीरे धीरे ये आवेश नीचे आएगा तो दोनों पत्तियों पर समान रूप से वह परिवर्तित हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि इस पत्ती पर भी प्लस चार्ज है और इस पत्ती पर भी प्लस चार्ज है, तो हम जानते हैं कि प्लस और प्लस आवेश अगर है तो एक दूसरे को रिफ्लेक्स करते हैं, दूर करते हैं, इसलिए ये जो पत्तियां हैं ये फैल जाती हैं। अब हम क्या कर देते हैं कि कोई और ऐसा चालक ले लेते हैं जिसके ऊपर ऋण आवेश है पहले से ही। अगर हम ऋण आवेशित चालक ले लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये चालक ले लेते हैं और इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब ऐसा अगर कर देते हैं कि इस चालक को जब हम इस दोनों में से यानी L1 या L2 में से किसी एक स्वर्णपत्र के करीब लेके जाते हैं तो इसका आवेश उस पत्ती पर चला जाता है। अब एक पत्ती पर तो प्लस आवेश है, दूसरे पत्ती पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अर्थात जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी। दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पे ये आ गया है स्वप्रेरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब एमडी प्रश्न है। एमडी क्वेश्चन, एमडी मतलब मजेदार। यहाँ आ जाते हैं कि ये कोई चालक है, आवेशित चालक प्लेट है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है पहले से। कोई दूसरा चालक हम ले लेते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, यानी अनावेशित है। इसको मान लेते हैं कि ये अनावेशित चालक है, ये अनावेशित चालक अर्थात इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न तो प्लस और न तो माइनस, और ये आवेशित चालक है। मान लेते हैं ये प्लस चार्ज इसके ऊपर है, आवेशित चालक। अब जब इसको हम करीब लाते हैं तो अपने आप इसके बजाय इस वाले चार्ज पर इसको प्लेट P1 और प्लेट इसको P2 मान लेते हैं तो ये प्लस चार्ज है, तो ये स्वतः इस वाले प्लेट के ऊपर विपरीत चार्ज आ जाते हैं, ठीक उतना ही मात्रा यानी यूनिट बराबर होनी चाहिए। ये प्लस 8 कूलाम अगर आवेश है तो इसके माइनस 8 कूलाम ही आवेश आएगा, यानी परिमाण सेम रहेगा। लेकिन जो इसके ये प्लस है तो इस पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाता। तो यह स्वतः, यह क्रिया स्वतः हो रही है, इसीलिए इस क्रिया को हम कहते हैं स्वप्रेरण। ये अब ये हो गया स्वप्रेरण। अब यहाँ पे ये बात है कि एक चालक ये है, एक चालक ये है, अर्थात ये चालक बाहर से हम लाए हैं, माइनस आवेशित है और इसके ऊपर पहले से ऑलरेडी प्लस चार्ज है ही है। अब ये चालक जब इसके समीप लाएंगे तो जाहिर सी बात है स्वप्रेरण यहाँ पे काम जरूर करेगा। अगर यदि स्वप्रेरण प्रबल हुआ ऐसी स्थिति में तो सर्वप्रथम ये दोनों पत्तियां संकुचित होंगी यानी सिकुड़ेंगी और
पुनः कुछ समय के बाद यही जो पत्तियां स्वर्ण पत्र हैं L1 और L2 एक दूसरे से काफी दूर दूर होती चली जाती हैं। ये चीजें हैं इसमें। अब हम क्या है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ जो ये छड़ लगा हुआ है यह छड़ आवेशित है, यानी प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, ये हमको पता नहीं है। अब इस यंत्र के द्वारा हम ये कौन सा आवेशित है, धनावेशित है कि ऋणावेशित है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इसको। यह एक जार है कांच का बना हुआ, कैपिटल जी से इंडिकेट कर दिया गया। ये एक अनावेशित चालक है। यहाँ पे ये कार्क का ढक्कन है, ये यहाँ छिद्र करके इस छड़ को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पे ये दो पत्तियां लगी हुई हैं जिनको हम स्वर्ण पत्र कहते हैं, और यहाँ पे ये ऊपर वाले भाग को हम घुंडी कहते हैं। अब मान लेते हैं कोई चालक हम ले लेते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, अगर हमको नहीं भी मालूम है कौन सा चार्ज है, तो जब हम इसको हम स्पर्श कराते हैं तो इस वाले छड़ के ऊपर जो भी चार्ज होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वह इस वाले छड़ के थ्रू स्वर्ण पत्र पे भी आ जाएगा और दोनों स्वर्ण पत्रों के बीच में वो आवेश बराबर बराबर मात्रा में डिवाइड हो जाएगा और पत्तियां फैल जाएंगी। अगर हम प्लस चार्ज देंगे तब भी पत्तियां फैल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, प्रतिकर्षण के कारण फैल जाएंगी। अगर इसको हम माइनस रखते हैं तब भी वो माइनस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, फिर भी ये फैल जाएंगी। अब यहाँ पे हम कोई दूसरा आवेशित चालक अगर रख देते हैं, जैसे अगर हम प्लस चार्ज रख देते हैं तो इसके करीब लेके जाते हैं, तो अब क्योंकि इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है, अब ये प्लस चार्ज इसके ऊपर जाएगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी, तो इसका जो आकार है यानी पत्तियां हैं, स्वर्ण पत्र हैं, वो और ज्यादा फैल जाएंगे। अगर ऋण आवेश है तो इसके ऊपर ऋण चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे को रिफ्लेक्स करते हैं यानी परावर्तित करते हैं। इस वजह से दोनों पत्तियां जो स्वर्ण पत्र हैं वो फैल जाते हैं। वो क्लियर होता है कि हाँ यहाँ पे जो भी क्षण में जो आवेश है वह क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन सा आवेश है। तो ये मुख्य रूप से एक ऐसा यंत्र है, विद्युत यंत्र है, जिसकी सहायता से हम किसी चालक के ऊपर आवेश के मान को ज्ञात कर सकते हैं। आवेशित वस्तु पर क्या आवेश है, माइनस आवेश है कि प्लस आवेश है, ये हम जानकारी इससे ले सकते हैं। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे आवेशन। आवेशन का मतलब होता है जब किसी चालक को, विद्युत चालक को हम आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो इसी क्रिया को कहते हैं आवेशन की क्रिया। अब आवेशन की जो क्रिया है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है चालन विधि द्वारा यानी कंडक्शन मेथड, दूसरा है प्रेरण विधि द्वारा यानी इंडक्शन मेथड, तीसरा है घर्षण विधि यानी फ्रिक्शन मेथड द्वारा। अब ये तीनों अलग अलग चालन विधि, प्रेरण विधि और घर्षण विधि, इसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। थोड़ा सा बेटा जी हमने बताया कि आवेशन की 3 विधियां हैं, यानी किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए 3 मेथड हैं। पहला हमने बताया था चालन विधि, कंडक्शन मेथड, और दूसरा प्रेरण विधि, इंडक्शन है, और तीसरा घर्षण विधि। तो सबसे पहले हम चालन विधि को समझ लेते हैं कि आखिर चालन विधि होता क्या है। यहाँ पे जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा अनावेशित चालक को स्पर्श कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन दाब के कारण अनावेशित चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का आवेश समान नहीं हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उसी प्रकार का आवेश आ जाता है। इस क्रिया को चालन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कोई चालक प्लेट ले लेते हैं जो आवेशित हो, और दूसरा कोई चालक प्लेट लेते हैं जिसके ऊपर कोई आवेश न हो। जब हम स्पर्श कराते हैं इन दोनों को तो क्या होता है कि जो आवेशित चालक प्लेट होता है उसके ऊपर से आवेश
अनावेशित चालक के प्लेट की तरफ स्थानांतरित होने लगते हैं, और ये तब तक होते हैं जब तक कि दोनों का आवेश एक समान नहीं हो जाता। इस प्रकार जो अनावेशित चालक प्लेट है वो भी आवेशित हो जाता है। तो ये जो विधि है आपका, ये चालन विधि हो गया। दूसरा है प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। इसमें क्या है कि किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक, इसमें हम स्पर्श नहीं कराते हैं बल्कि कुछ दूरी पर रख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक प्लेट ये है, ये आवेशित प्लेट है, दूसरा प्लेट ये है जो कि अनावेशित प्लेट है। दोनों को हम करीब करीब स्पर्श नहीं कराते हैं बल्कि उनको हम दूर दूर कर देते हैं, रख देते हैं। तो क्या होता है कि विपरीत प्रकृति का आवेश दूसरे वाले यानी अनावेशित प्लेट के ऊपर जो करीब वाला भाग होता है उस पे विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। अब यहाँ पर निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं। इस प्रकार से भी आवेशों का आदान प्रदान होता है, यानी जो चालक होते हैं आवेशित हो जाते हैं। अब दूसरा है घर्षण विधि। इसमें क्या है, जब दो चालकों को या दो वस्तुओं को हम परस्पर रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण के कारण भी आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। तो इसलिए जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है और ये आवेश संचित होने लगते हैं। इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। अभी अभी प्रमोद ने पूछा कि एक सवाल कि वह बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ये सर जो इलेक्ट्रॉन हैं या फिर प्रोटॉन हैं, आवेश के प्रवाह के वाहक कौन होते हैं? विद्युत धारा में अहम भूमिका किसकी होती है? क्योंकि बेटा जो ये धनावेश होते हैं, हम मान लेते हैं प्रोटॉन को अपनी कक्षा से निकालना, नाभिक से निकालना इतना आसान नहीं होता है। वो काफी प्रबल होता है, नाभिकीय बल सबसे शक्तिशाली बल होता है नाभिकीय बल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी नाभिक के चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाएं होती हैं, उसमें वो चक्कर लगाते हैं। तो सबसे लास्ट वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नाभिक का नाभिकीय बल अत्यंत कम होता है और बाहर से उनको जब थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाती है तो उस ऊर्जा को लेकर के वो उत्तेजित हो उठते हैं, यानी उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और परमाणु के अंदर जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसमें वो जिगजैग गति करने लगते हैं, अनियमित रूप से गति करने लगते हैं और आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है।